नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देशभक्ति बोले तो भारत माता। जी हां, कई नेता सामने आए हैं और कह दिया है कि भारत माता ही जय। भारत माता की जय ही इस देश में देशभक्ति का अंतिम प्रमाण माना जाएगा और आखिरी और एक प्रमाण माना जाएगा। बस यही प्रमाण होगा। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित होने के बाद वारिस पठान लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका निलंबन लोकतंत्र का काला दिन है। लेकिन इन सब के बीच कौन से हैं वो 5 सवाल जिनका आज हम हल्ला बोल में करेंगे रुख। सबसे पहला सवाल, भारत माता की जय बोलने से क्या देशभक्ति साबित होगी? कई दिनों से ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब खुलकर लोग सामने आकर ये कह रहे हैं कि यही नारा बोलना होगा, तभी आप देशभक्त हैं। जय हिंद कह रहे हैं तो भारत माता की जय से आखिर परहेज क्यों है? ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत माता की जय बोलने की सियासत चल रही है क्या? क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरे देश की बहस को समेटने की कोशिश हो रही है। जय कहने के विवाद में ओवैसी एंड कंपनी क्या अकेली पड़ गई है? क्योंकि बीते दिन विधानसभा में कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो और बीजेपी तो है ही, सबने मिलकर एआईएमआईएम को अकेले कटघरे में खड़ा कर दिया। वोटों के लिए ओवैसी के खिलाफ बीजेपी के साथ क्या कांग्रेस पार्टी भी जा रही है? क्योंकि भारत माता की जय, देशभक्ति और इन सब के बीच छिड़ी बहस में कांग्रेस को भी लगता है कि उसे देश की तरफ खड़ा होना चाहिए। आपको बताते हैं कैसे जिद को एक तरह से सभी पार्टियों ने गलत ठहरा दिया है एआईएमआईएम के। ले देकर उनके साथ उनके आका असदुद्दीन ओवैसी भी वारिस पठान के, जिन पर देश के कई हिस्सों में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं, एक तरफ हो गए हैं, बाकी पार्टियां एक तरफ। ये रिपोर्ट, उसके बाद बहस की शुरुआत। इनकी जिद जी का जंजाल बन गई। जिद भी ठानी तो किस बात पर? अब चूंकि विधानसभा सत्र से निलंबन हो गया तो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन वारिस पठान ने तय ही कर लिया है कि चाहे जो हो जाए, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वजह जो भी हो। वारिस ने ठानी है कि भारत माता की जय कहे बगैर खुद को देशभक्त साबित करेंगे। उनके आका तो इसके सूत्रधार ही ठहरे, लिहाजा अब भी वारिस के व्रत को तर्क की पताका से धारण कर रहे हैं। लेकिन एनसीपी के एक मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि जिस देश में आजादी के फौरन बाद महबूब ने मदर इंडिया जैसी फिल्म बनाई और जिसका मुख्य किरदार नरगिस ने निभाया, उस देश की जय कहने में भला कैसा हर्ज? एक दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा में एमआईएम के 2 विधायकों से सदन में कहा गया कि वो भारत माता की जय का नारा लगाएं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद सभी पार्टियों ने मिलकर वारिस पठान को सत्र से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे अध्यक्ष ने पास कर दिया। ये हंगामा तभी से बरपा है कि किसी को जबरन भारत माता की जय कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। देखिए इस देश में बहस किस तरफ जा रही है। मंदिर मस्जिद करते करते जानवरों को धर्म से जोड़ा और अब नारे का भी धर्म तय कर रहे हैं हम इस देश में। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। श्रीकांत शर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वारिस पठान साहब, एमएलए एआईएमआईएम के, जिनके बारे में आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, निलंबित कर दिए गए हैं पूरे सेशन के लिए, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नसीम खान साहब, एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के। मनीषा कायंदे, जो कि शिवसेना की प्रवक्ता हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। विजय शंकर तिवारी जी, वीएचपी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। श्रीकांत शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कहते हैं कि एक राजनीतिक देशभक्ति आजकल इस देश में बहुत बढ़ रही है और उसके जरिए इस देश में यह तय किया जा रहा है कि आपको यह नारा बोलना होगा तो आप देशभक्त कहलाएंगे, नहीं तो अगर आप एमएलए भी हैं तो आपको विधानसभा से हम बाहर कर देंगे, सभी पार्टियों के साथ मिलकर। किस तरफ जा रही है ये पूरी बहस? देखिए अंजना जी, ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है। ये हमारे जज्बातों से जुड़ा विषय है। हाँ। 125 करोड़ भारतीयों के सेंटीमेंट के साथ ये जुड़ा विषय है। क्योंकि हम जब गांव में रहते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो पहली कक्षा से हमारे हाथ में तिरंगा हमारे हाथ में होता है। हम प्रभात फेरी निकालते हैं पूरे गांव में और भारत माँ की जय की गूंज पूरे गांव में सुनाई देती है। और माँ भारती का बेटा जब अपने देश की रक्षा के लिए, श्रीकांत जी जो कह रहे हैं वो पूरे देश का मुद्दा नहीं है। मतलब आपको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है? 125 करोड़ में से कम एक आदमी तो वारिस पठान बाहर खड़ा ही है। हाउ कैन ही क्लेम के 125 करोड़ भारतीयों की आबादी तो सेंसिटिव इशू कह रहे हैं। वो सेंसिटिव इशू है ये कह रहे हैं। उनके लिए संवेदनशील है, उनके लिए इससे भावनाएं जुड़ी हैं। इशू ना बनाएं। ठीक है, आपके लिए इशू नहीं है ये 125 करोड़ भारतवासियों का। एक सेकंड सर, आपके लिए नहीं है? बिल्कुल है ना? मेरे लिए इशू ये है कि बात पूरी कर ले। विजय माल्या कुछ भी कह दे तो वो भारतवासी रहेगा और वारिस पठान को आप बाहर निकाल देंगे। बड़े खतरनाक प्रथा शुरू की जा रही है। चलिए ठीक है, एक बार श्रीकांत जी बात कर ले, उसके बाद से आपकी बात।
अंजना जी, जब हमारा देश का सपूत माँ भारती का जय घोष करता है, भारत माँ का जय घोष करते हुए दुश्मन के साथ भिड़ता है, माँ भारती की जयकार करता है, तो ये मुद्दा हमारी आस्था के साथ जुड़ा है, ये मुद्दा हमारे सेंटीमेंट के साथ जुड़ा है। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा नारा है जो हम सबको एकजुट रखता है कि ये हमारी जननी है, हमारी माँ है, मातृभूमि हमारी माँ है। इस पर तो जो चर्चा ही हो रही है वही बेईमानी है। ये राष्ट्रवाद पर चर्चा क्यों हो रही है इस देश में, यही सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि ये मानसिक विकलांगता है ऐसे लोगों की कि जो इस इशू को कहीं ना कहीं राजनीतिक कलर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। अरे आप वोट बैंक के लिए इतना निचला स्तर गिरा देंगे कि आप अपनी माँ को भी अपमानित करेंगे। इस देश के संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं। संविधान में ही तो लिखा हुआ है, संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। ये संविधान में ही है, आर्टिकल 111 में लिखा है। भारत बोल रहे हैं, जय भारत शहीद होता है, जो देश की सीमा पर पहरी का काम करता है, ये नारा उसकी ताकत को चौगुना बढ़ाता है। ये तो अलग-अलग आस्थाओं वाला देश है, इसमें सबकी आस्थाएं एक नहीं हो सकती, के ऊपर हावी करता है। माँ भारती की सबकी आस्थाएं अलग-अलग। मैं मानता हूं कि ये मानसिक दिवालियापन है ऐसे लोगों का कि जो भारत माँ की जय नहीं बोलते हैं। मैं मानता हूं कि एक राष्ट्रद्रोह है। ऐसे लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए, ऐसे लोगों का वोट का अधिकार भी छीनना चाहिए। सरकार को सख्त नियम बनाने चाहिए। खतरनाक रेवानी साहब कैसे क्या खतरनाक है? आप एक एमएलए को, चुने हुए एमएलए को बगैर किसी कन्वेंशन के, बगैर किसी कानून के, सिर्फ इस बात पर कि एक नारा जिसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, अगर आप उस चुने हुए एमएलए को बाहर फेंक सकते हैं सदन से उठा के, तो इसका मतलब कि इस देश में कोई भी वो व्यक्ति जो सड़क पे चल रहा है, अगर उसे कोई गिरबान पकड़ के कहे कि तुम बोलो और वो ना बोले तो उसकी तो लिंचिंग हो जाएगी। सर, कांग्रेस पार्टी के 42 एमएलए, एक सेकंड सर, कांग्रेस पार्टी के 42 एमएलए, एनसीपी के 41, शिवसेना के 63, बीजेपी के 122, इन सब के विवेक पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल खड़ा कर रहे हैं, इसलिए कि देश का मुद्दा नहीं है। किधर जा रहा है देश का मुद्दा नहीं है ये। देश का मुद्दा है विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए बैंकों से लेकर चला गया, उस पर बहस नहीं होती, बीजेपी उसको भगा देती है और वो गद्दार नहीं है। मनीषा गांधी जी जवाब दीजिए इसका। वो भारत माता, मनीषा गांधी जी जवाब दीजिए इसका। देखिए, ये जो बहस है, ये बहस ही मुझे अनावश्यक लगती है। इसका यही कारण है कि कोई स्कूल के बच्चे को भी आप पूछे, कभी कोई स्कूल के बच्चे ने इस प्रकार का सवाल किसी से नहीं किया होगा। और वैसे क्यों कर रहे हैं? भारत में रहता है, जो हिंदुस्तान में रहता है, जो मातृभूमि में इस रहता है, ये सन 47 का सवाल है जो दोबारा उठाया जा रहा है बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद। तो इसका मतलब है वो देशभक्त नहीं है, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, इस देश का अन्न खाने का भी अधिकार नहीं है, ना इस देश का वो वोटर बन सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को देश से भगा देना चाहिए। ऐसे मत के हम शिवसेना के लोग हैं। श्रीकांत जी, अब तो इसके लिए तो आपको देश में कोई कानून लाना पड़ेगा अगर ये सब करना है तो। ये पार्लियामेंट में देखिए अंजना जी, मैं मानता हूं नहीं, हर एक बात के लिए हम कानून नहीं ला सकते हैं। क्या अपनी माँ को माँ कहने के लिए कानून की जरूरत है? क्या अपने बाप को बाप कहने के लिए कानून की जरूरत है? श्रीकांत जी, देखिए अंजना जी, दुनिया के तमाम देशों में आज चले जाइए, मदर टंग की बात होती है, मदरलैंड की बात होती है, लेकिन ये एक इन्फेक्शन ऐसा फैल रहा है और ये इन्फेक्शन जेएनयू में फैला। और राहुल गांधी ने ऐसे जो इन्फेक्शन फैला रहे थे, लोग देश के टुकड़ों की बात कर रहे थे। और मकबूल भट्ट हो या फिर अफजल हो और चाहे याकूब मेनन हो, उसके जो कातिल हैं वो जिंदा हैं और हम शर्मिंदा हैं, इस तरह के नारे वहां लग रहे थे। उनका समर्थन वामपंथी करते हैं, कांग्रेस बाबू का भी नाम ले लेते तो अच्छा था। तो उसके लिए बहुत पहले से शिवानंद का नाम भी ले लेते तो अच्छा था। सज्जन बैठे हैं, ये तो याकूब के समर्थक हैं। कर्नल पुरोहित का नाम भी ले लेते तो अच्छा था। हाफिज सईद की भाषा बोल रहे हैं आप। देखिए, आप बिल्कुल धार्मिक जबान बोल रहे हैं। अगर आप इम्पार्शियल बोल रहे होते तो आपने सारे नाम लिए होते। हमारे साथ आओ, आप चुनावी राज्यों में हमारे साथ आ जाइए। इस देश के स्वाभिमान के साथ, इस देश की एकता अखंडता के साथ, और अपनी माँ का अपमान मत करिए, अपनी माँ का अपमान बंद करिए। ये घृणा की राजनीति आप कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए आप अपने आप को गड़े गुर्दे उखेड़ रहे हैं, अपनी माँ को आप गड़े गुर्दे उखेड़ रहे हैं। ये तो सवाल मैं भी ये कहता हूं, देश को भारत माँ कहना, यानी ये मुर्दा कैसे हो सकता है? गड़े मुर्दे पुरानी बात। एक सेकंड, ये बताइए, माँ कहने में अड़चन क्या है? देश को मां कहने में बिल्कुल शुरू में कही थी ये बात, और मैं कई जगह क्या अड़चन है? अड़चन क्या है? कि इस देश में बहुत सारी आस्थाओं के लोग रहते हैं,
खाली हिंदू और मुसलमान भी की आस्था नहीं मतलब है, धर्म और देश धर्म आस्था पे अड़चन नहीं है, चल रहा है धर्म अड़चन है हमारे लिए। तो जावेद अख्तर के गले पर तो कोई छुरी नहीं है ना, वो जावेद अख्तर के गले पे तो कोई छुरी नहीं थी जब उन्होंने भारत माता की जय बोला। सकता है वो उनकी आस्था है। हाँ। वारिस पठान की आस्था जावेद अख्तर से भिन्न हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? धर्म तो एक ही हो सकता है ना, इस्लाम तो एक ही है ना, अब वो इस्लाम तो एक ही है ना सर, पूछे जाके उसको जावेद आप कैसे अख्तर से इंटरप्रेट करना चाहते हैं, वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये फॉलो करो। पूछिए क्या वो इस्लाम को मानते हैं? जावेद अख्तर को बुला के पूछिए क्या वो इस्लाम को मानते हैं? वो डिनाई कर देंगे। वारिस पठान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। की बात हो रही है या इस्लाम की और हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हो रही है? मैंने नहीं बोली है बात, मैंने नहीं बोली है, मैंने आस्था की बात बोली है। अगर आप आस्था से इनकार कर रहे हैं तो आप कीजिए, सबकी माँ है, आप कीजिए, मैंने आस्था की बात की है। वारिस पठान जी हमारे साथ जुड़ गए। वारिस पठान जी आप इसका जवाब दीजिए। ये जो नारे को भी अब मजहब से जोड़ा जा रहा है, भारत माता की जय बोलने में आखिर आपको क्या अड़चन है? उनका सीधे सीधे कहना है कि यही एकमात्र कसौटी है अब इस देश में देशभक्त कहलाने की, कि आप भारत माता की जय बोलें। यही तो गलत है कि सिर्फ एक नारे से ये लोग इंसान की देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कल का जो दिन था महाराष्ट्र के असेंबली के लिए एक ब्लैक डे इन द हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अंजना जी, वारिस जी को मैं यहाँ रोकना चाहती हूँ। मुझ पे फोर्स किया गया कांग्रेस की तरफ से। अब सुन लीजिए, तो इनको बोलने दीजिए, मैं खामोश बैठता हूँ। अंजना जी इनसे पूछिए, इनको देश का नागरिक रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपको देश का नागरिक रहने का अधिकार है, एमएलए को सस्पेंड कर दिया चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। अंजना जी, ये जो भारत माँ की जयघोष हम करते हैं, एक सूत्र में बांधता है, एक सूत्र में बांधने का काम करता है। इसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। एक ऐसा नारा है जो हम सबको तिरंगे के नीचे भारत माँ का जयघोष करके एक सूत्र में बांधता है। नहीं मानते हैं, भारत के संविधान के सामने अपना सर नहीं झुकाना चाहते हैं। पठान जी देश के नागरिक है। चलिए ठीक है, एक बार अब उनकी भी बात सुन लें। आप काला दिन बता रहे हैं बीते दिन को, लेकिन ये बताइए ना सर। दीजिए मनीषा जी, इतने उत्तेजित मत होइए, आप इतनी उत्तेजित मत होइए, सुनिए पहले बात। आप यहाँ पे डिबेट में आए हो, सिर्फ आपकी बात सुनने हम नहीं बैठे, हमारी भी बात सुनिए पहले। शो में बैठने का बोलने नहीं दूंगा, फिर मेरे को आता है आवाज। देश में रहने का अधिकार नहीं है। आपको अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। मैं तो हक से मेरे रह रहा हूँ मेरे देश में, ये मेरा देश है, वारिस पठान का देश है, आपका देश नहीं। आप होते कौन हो मुझे बोलने वाले कि मुझे अधिकार है नहीं है? इस देश पर जितना मेरा अधिकार है उतना आपका नहीं है, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने जिना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के बैठा हूँ। मैं वो हूँ जो यहाँ पे बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहा हूँ। मनीषा जी, आप जिना के देश में चले जाइए, डेमोक्रेसी का गला घोटा गया है, रहने का अधिकार नहीं है, मुझे सबने घेर लिया, छीन लेना चाहिए। आप इस देश आप उन क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं जिन्होंने भारत माता की जय जय बोल करके फांसी के फंदे पर चूम गए, जिन्होंने अपने कंठ पर गोली दागी। आज सीमाओं पर जो सैनिक हैं वो संघ ये नहीं कहते, संघ नहीं कहते उनको क्या भारत माता की जय बोलिए, वो आ जाकर भारत माता की जय बोलकर सीमाओं की रक्षा करते हैं। आप जब ये कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो आप उनका अपमान करते हैं जो सीमाओं पर खड़े हैं, जिनके कारण देश को आजादी मिली, आप उनका अपमान करते हैं। आप आज कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कल आप कहेंगे हम भारत का संविधान नहीं मानते, परसों कहेंगे हम तिरंगा नहीं मानते। तो ये कब तक चलेगा? आखिर इस कार्रवाई को यही रोकना पड़ेगा और आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने गलती की है। वास्तव में जो आप कह रहे हैं इस देश में रहने का आपको उनको कोई अधिकार नहीं है, जिनको भारत माता की जय बोलने में शर्म। इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन, इसको समाप्त करना होगा जड़ समेत। टीवी में कैद अपहरण की साजिश। Of living a quiet, happy, boring life, so I decided to get married, and my wife says welcome to Hellboy, but the episode ain't that bad. It's just about all right, above average.